एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड 3 साल का एवरेज 13.5% से ऊपर। मैं आपको बता दूं हाइब्रिड कैटेगरी के सबसे अच्छे फंड्स में से ये एक है। हाइब्रिड फंड का मतलब ऐसा होता है कि वो डेट कैटेगरी और उसके अंदर इक्विटी दोनों शामिल होती है। जब मार्केट चलती है तो इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रहता है, जब क्रैश आता है तो डेट कैटेगरी के अंदर हिस्सा जो होता है उसके अंदर ज्यादा कर देता है फंड मैनेजर। तो इस तरीके से काफी बैलेंसिंग पोजीशन में रहता है, गिरावट में कम करता गिरता है, और जब मार्केट चलती है तो रिटर्न्स अच्छे निकाल कर देता है। तो भाई इस तरीके का फंड होता है, रिस्क इसके अंदर थोड़ा सा कम रहता है। तो आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने, किस तरीके का फंड है, कैसा प्रदर्शन है, वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बहुत यूनिक फंड है अपने आप में, और एसबीआई का काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये एयूएम इसका बहुत ज्यादा है, आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोगों के अंदर कितना ये फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में मैं शुरू करूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड इसका नाम है। पहले ये 3 स्टार की रेटिंग पे आता था, अब इसकी रेटिंग बढ़कर हो गई है 4 स्टार, मतलब इसके फंडामेंटल्स और ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। एसबीआई की जो स्कीम्स हैं बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स अच्छा नहीं कर रही, बहुत सारी अच्छा कर रही है। तो ये अच्छा करने वाली स्कीम्स में से है, क्योंकि इसकी रेटिंग बड़ी है, इसकी जो एवरेजिंग है वो बड़ी है। 3 साल का एवरेज देख लीजिए 13.60% से ऊपर ही एक तरीके से, और एनएवी इसका चल रहा है 355 रुपये 68 पैसे। अब आप सबसे पहले ना इसके रिटर्न्स वगैरह देखिए, आपको पता लग जाएगा मैं कहने का मतलब क्या है। 10 साल का एवरेज 12.74% है, 7 साल का 14%, 5 साल का करीबन 11.5% आप मान सकते हैं, 3 साल का 13.5% मान लीजिए आप अप्रोक्स में, 1 साल का 7.25%, 6 महीने का अप्रोक्स में 5.5%, 3 महीने का 3% और 1 महीने का 1.25% आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे बेंचमार्क को ये अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे इसका तो रिटर्न ही 10-11% 12% दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। आप लार्ज कैप अगर इंडेक्स उठा के देखेंगे, लार्ज कैप फंड उठा के देखेंगे, तो उनका जो एवरेज है निफ्टी 50 ले लीजिए, उसका एवरेज 12% के आसपास आता है। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह हटा दें तो 12% से भी कम हो जाता है। और ये उस निफ्टी 50 में सिर्फ इक्विटी होता है, इसके अंदर आपको डेट कैटेगरी मिल रही है, तो उससे रिस्क कम हो जाता है। बल्कि इसके अंदर रिटर्न और कम होना चाहिए, लेकिन अच्छे से मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर एएमसी, इसलिए रिटर्न अच्छे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हाइब्रिड कैटेगरी बिल्कुल अलग हो जाती है इक्विटी से। तो इस तरीके का है भाई ये, रिटर्न वगैरह काफी अच्छे रहे हैं। 10 साल के हिसाब से 11वें नंबर पे इसकी पोजीशन रही है। और इस कैटेगरी के अंदर अभी के समय में टोटल 49 म्यूचुअल फंड्स है। अब ये आपने देख लिया, अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। अब इसका पोर्टफोलियो देखिए, सबसे पहले करीबन 75% इक्विटी है इसके अंदर, और 24% डेट कैटेगरी है, और 1.25% के आसपास इन्होंने 1.5% 1.25% के आसपास इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। थोड़ा बहुत पोर्शन रियल एस्टेट का था, लेकिन अभी इन्होंने हटा दिया है। अब आप देखिए, लार्ज कैप 74% है, मिड कैप 24.75% के आसपास, और स्मॉल कैप अप्रोक्स में 1% है। मतलब जो इक्विटी का हिस्सा है उसमें भी मिड कैप और लार्ज कैप की हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा, स्मॉल कैप कम है, रिस्क कम करने के लिए। 45 स्टॉक्स है इसके अंदर टोटल। और क्रेडिट रेटिंग वगैरह देखिए, AA AAA की है, वो भी बहुत अच्छी होती है। सिक्योरिटीज है 115 इसके अंदर टोटल। इसके अलावा 9 सेक्टर्स हैं, और इन 9 सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 19%, मटेरियल सेक्टर है 12.5%, एनर्जी सेक्टर 10.88%, एनर्जी सेक्टर 10.88%, और टेक्नोलॉजी है 8.5%। तो हिस्सेदारी जो सेक्टर्स की है वो भी बहुत अच्छी है ना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। कि अगर आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू कराना हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी अपनी जो है सेंड कर सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। स्टॉक्स पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड हो, ETF हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो हो, रिव्यू हो, नया बनवाना हो, रिबैलेंसिंग करानी हो, अपडेट कराना हो, आप करवा सकते हैं। अगर आज तक आपने नहीं करवाया है, आपके बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक्स हैं, तो चेक कराने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा अगर मैं इस फंड की और बात करूं तो देखिए, इसके चार्जेस वगैरह आपको बता देता हूँ और सब चीजें आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। 2013 में लॉन्च हुआ था क्रिसिल हाइब्रिड 3565 अग्रेसिव इंडेक्स है। 0.54% का बेस एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कम है, काफी कम है। 85,600 करोड़ से ज्यादा का इसका एयूएम है। आप सोचो, मैंने बताया था ना एयूएम बहुत ज्यादा है इसका। किसी तरीके का लॉकिंग पीरियड नहीं है, किसी तरीके का एग्जिट डोट जो है इसके अंदर वो भी 1% है। 365 दिन तक 1%, उसके बाद कोई एग्जिट डोट नहीं है, और 10% तक 1 साल से पहले भी आप निकाल सकते हो।
1000 रुपए से लमसम वगैरह इसमें शुरू हो जाता है। तो भाई फंड अपने आप में काफ़ी यूनिक है, काफ़ी बेहतर है। बाकी आपका क्या मैंने कहना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।